तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू जनरेट डेली 100 लीड्स। ओके। एंड लीड जनरेशन एक बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है जो आप सभी को मोस्टली आती है। एंड लीड्स लीड्स ही हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीड्स नहीं होगी तो हम बिजनेस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लीड्स हमारी बिजनेस के लिए नहीं, सभी जितने भी बिजनेस हैं, सब बिजनेस है उसमें लीड्स यानी कि कस्टमर। लीड्स को आप सभी पता है हम कस्टमर बोलते हैं। तो सबको नीड है। अगर हमारे बिजनेस में कस्टमर ही नहीं होंगे तो हम उसको कर ही नहीं पाएंगे, हम बिजनेस को आगे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन कस्टमर लाने के लिए भी हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है, जो भी आज तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उन पे आपको प्रॉपर वर्क करना है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मैंने बता दिया और लीड्स आना स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग टाइम में जितने भी हमारे साथ न्यू पर्सन है, स्टार्टिंग टाइम में आप लोगों को दिक्कत होगी, है ना, लीड्स लाने में। लेकिन एक बार अगर आप सही से सारी स्ट्रेटजी को यूज करना सीख गए और फ्लो बन गया, तो लीड्स की आपके पास कभी कमी नहीं रहेगी। इसलिए स्टार्टिंग में आपको जो भी तरीके मैं बता रहा हूँ सब पर आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। समझ रहे हो? तो सभी रेडी है मेहनत करने के लिए कि हाँ सर, जो भी आप तरीके बताओगे सबको हम अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एंड प्रैक्टिकली यूज करेंगे सारे तरीके के, तब भी आपको आज का सेशन का बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज नहीं होने वाला है। अगर आप इस माइंडसेट से आए हो कि सिर्फ मैं सेशन देख लूंगा उसके बाद कुछ अप्लाई नहीं करूंगा और मेरा हो जाएगा, तो फिर आप सेशन को अभी एंड कर दीजिए। ठीक है। और आप इस अगर ऐसे माइंडसेट से आए हो कि नहीं, जो भी हमें सीखने को मिलेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है। ओके। तो आज का सेशन हम प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, पीडीएफ्स के थ्रू। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं एंड वो उनको मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अभी चैट बॉक्स में सभी बताइएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन कर देता हूँ चालू। चलिए, सभी को मेरी स्क्रीन शो बता दीजिए फटाफट से। चलो, बहुत बढ़िया। सभी को हो रही है यानी कि, है ना? सभी को हो रही है स्क्रीन शो? एक बार चैट बॉक्स में बता दो फटाफट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अमेजिंग। सर ये पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को समझो। ठीक है, उसके बाद नोट्स कर लेना। बाद में एक बार मैं एंड में उसको का एक बार स्लाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले सारी चीजें आज आपको समझनी है, क्योंकि नोट्स नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। बाद में नोट्स करने के लिए टाइम मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए, अभी सभी चैट बॉक्स पर से ध्यान हटा दीजिए बिल्कुल, एंड आ जाइए, मेरी बातों को सुनिए और जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ उनको समझिए। अभी के लिए चैट बॉक्स में ऑफ ऑफ कर रहा हूँ। चलो, तो आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है लीड जनरेट 100 लीड्स डेली। 100 लीड्स जनरेट हम कैसे डेली कर सकते हैं? अब देखो, लीड्स तो 100 हम जनरेट कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि 100 के 100 हमारे साथ क्लोज हो जाएंगी। ठीक है। रेशियो रहता है कि अगर आप 100 लीड से बात कर रहे हो तो अप्रोक्स 10 या 12 या 15, अगर अच्छी लीड्स है 20, 25, 30 लीड्स भी क्लोज हो सकती है। लेकिन अगर हम नॉर्मली लीड से बात कर रहे हैं, 100 लीड से अगर डेली बात कर रहे हैं, तो हमारी 10 क्लोजिंग पक्की है। और 100 लीड से बात करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और 100 लीड्स को जनरेट करना भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप सारे तरीके को अच्छे से यूज कर रहे हो, अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइप ऑफ लीड जनरेशन। लीड जनरेशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन एंड सेकंड होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, और जो हमारे साथ न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको नहीं पता होगा कि ऑर्गेनिक क्या होता है एंड इनऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में जिसमें आप एफर्ट यूज करते हैं एंड उसमें कोई पेड चार्जेस वगैरह नहीं होते, मैन्युअली जाके हम लोगों को डीएम करते हैं, अपने रील्स रील्स के थ्रू लीड्स को लाते हैं। मतलब कि हमारा इसमें जीरो कॉस्ट आता है और हमारी लीड जनरेट हम कर लेते हैं। बस थोड़ा एफर्ट लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, और हमारी ऑर्गेनिक लीड जनरेट हो जाती है। एंड सेकंड जो है इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, इसमें क्या होता है कि हमें एफर्ट कम यूज करने पड़ते हैं और हम पेड प्रमोशन के थ्रू लीड्स को जनरेट करते हैं। यानी कि एफर्ट हम कम लगाते हैं और हमारा पैसा वर्क करता है लीड्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप सभी को क्लियर है? एक बार जितने भी हमारे साथ न्यू पर्सन है जिनको नहीं पता है, वो एक बार बता दो फास्ट। दोनों में डिफरेंस क्लियर है?
ऑर्गेनिक जिसमें हम एफर्ट्स यूज करते हैं और मेहनत करते हैं तब लीड्स को लेके आ पाते हैं। और इनऑर्गेनिक में हमारा पैसा वर्क करता है, यानी कि हम पेड प्रमोशन वगैरह कराते हैं तब हम लीड्स को जनरेट कर पाते हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में। हम बात करेंगे ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में हम आज के सेशन में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला हम सीखने वाले हैं डीएम मार्केटिंग। दूसरा हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू हम लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। एंड थर्ड हम सीखने वाले हैं यूट्यूब लीड्स जनरेशन, यानी कि यूट्यूब से हम लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ हम सीखने वाले हैं फेसबुक से हम लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ हम सीखने वाले हैं रेफरेंस मार्केटिंग। एंड सिक्स्थ हम सीखने वाले हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग। और इन सब में सबसे ज्यादा एंड सबसे फास्ट आप लीड्स रेफरेंस मार्केटिंग में ला सकते हो, बहुत इजीएस्ट वे है। और मुझे भी काफी अच्छा लगता है। कौन सा? फिफ्थ पॉइंट जो है रेफरेंस मार्केटिंग। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो आप लाखों में लीड जनरेट कर सकते हो। मतलब इतनी लीड्स आएंगी, आपको लोग ला ला के देंगे लीड्स, इतनी लीड्स आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सीखें ये सिक्स 6 पॉइंट ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में 6 पॉइंट्स सीखने के लिए रेडी हो? चलो, तो कॉपी पेन में हेडिंग डालो डीएम मार्केटिंग। अब डीएम मार्केटिंग से कैसे हम लीड्स को जनरेट करेंगे वो जान लेते हैं। चलिए, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में डीएम मार्केटिंग। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, जो हमें आगे काम आने वाली है। जब भी हम लीड जनरेट करेंगे तो हमें काम आने वाली। सबसे पहले टाइप ऑफ लीड्स। लीड जनरेशन कितने टाइप के होते हैं वो हमने सीख लिया। अब लीड्स कितनी टाइप की होती हैं? ठीक है, जनरेशन और लीड्स में दोनों में डिफरेंस है। लीड्स हमारी होती है 3 टाइप की। पहली होती है हॉट लीड्स, जो इंस्टेंट क्लोजिंग हो जाती है, जिनको ऑलरेडी बिजनेस के बारे में पता होता है। सपोज कोई दूसरे प्लेटफॉर्म का पर्सन है, ठीक है, उसको पहले से पता है कि बिजनेस इसमें करना क्या होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उसको प्लेटफॉर्म के बारे में पता है, सब कुछ पता है उसको। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के पता है। वो डायरेक्ट आपको मैसेज करेगा और थोड़ी बहुत आपसे इंफॉर्मेशन लेगा और वो इंस्टेंट क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये हॉट लीड्स जो होती है इंस्टेंट क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि इन लोगों को हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली कंपनी की इन्फॉर्मेशन भेजनी है और उनको सब पता होता है पहले से वो वर्क कर चुके होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड वो ज्वाइन कर लेते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो हॉट लीड्स होती हैं। दूसरी होती है वार्म लीड। वार्म लीड होती है ट्रस्टेड पर्सन। ट्रस्टेड पर्सन यानी कि कोई आपके फ्रेंड हो गए, या आपके सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आपके रिलेशन में कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं, आपके कजन, ब्रदर, सिस्टर, आपके फ्रेंड्स। ठीक है, जो आपसे कभी मिले हो और आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो होती है वार्म लीड। एंड थर्ड कोल्ड लीड। कोल्ड लीड अननोन पर्सन होते हैं, जो हम आगे सीखने वाले हैं। अननोन पर्सन जानते हो, जैसे जिनको हम नहीं जानते हैं, ओनली वो हम उनको अपनी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और ऐसे हम उनको आगे जानेंगे। अननोन पर्सन होते हैं बिल्कुल, जिनको हम नहीं जानते और ना ही वो हमें जानते हैं। ओके, समझ में आया? हॉट लीड जो इंस्टेंट क्लोजिंग हो जाती है, हो सकता है कोई दूसरा प्लेटफॉर्म का पर्सन आ रहा हो, या फिर हो सकता है किसी को पहले से इंटरेस्ट हो और वो पूरी नॉलेज लेके आपके पास मैसेज कर रहा हो, या फिर आप उसके पास मैसेज कर रहे हो, तो वो होती है इंस्टेंट क्लोजिंग हो जाती है उन लीड्स की, अगर उन्हें करना है। वार्म लीड ट्रस्टेड पर्सन होते हैं, जो आपके सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो और आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, मैंने बताया अभी आपको। कोल्ड लीड्स वो होती है जो अननोन पर्सन होते हैं। अननोन पर्सन तो आपको आगे जाके जनरेट करनी है, यानी कि लीड्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला आता है हमारा डीएम मार्केटिंग। डीएम मार्केटिंग हमें कैसे करनी है? डीएम मार्केटिंग, ये चीज मैं पहले बाद में सिखाऊंगा, पहले समझ लेते हैं। डीएम मार्केटिंग में थोड़ा एफर्ट आपका ज्यादा यूज होगा, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में थोड़ा एफर्ट आपको ज्यादा लगाना होगा। ठीक है, तो डीएम मार्केटिंग, हमें डीएम पहले समझो। डीएम मतलब समझते हो सभी? जितने भी हमारे न्यू पर्सन एंड ओल्ड मेंबर्स को तो पता होगा डीएम मतलब समझते हो क्या होता है? डीएम मतलब क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे डीएम हम करते हैं, लोगों को अपनी साइड से मैसेज करते हैं। अब आप कहीं भी मान लो, या तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो किसी को, या फेसबुक पे कर रहे हो, या व्हाट्सएप पे कर रहे हो, कुछ भी। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने एग्जांपल लिया वो लिया इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे आप अननोन पर्सन को डीएम करोगे, कैसे करोगे, क्या प्रोसेस रहेगा, और दिन में कितनी बार करना है जिससे आप 100 लीड्स को जनरेट कर पाओ। ठीक है, क्लियर है? डीएम का मतलब डायरेक्ट मैसेज, बिल्कुल डायरेक्ट हम अपनी साइड से लोगों को।
एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से अगेन। सभी को क्लियर है? एंड अब हम बात करेंगे, एक मिनट, मेरा फेस वैसा हरा है इसमें, एक मिनट। ओके। एक, ओके, अभी ठीक से हो रहा है सभी को? वो थोड़ा मेरा फेस, चलिए। ओके। सो डीएम मार्केटिंग, तो पहले हमें क्या करना है? डीएम मार्केटिंग के लिए हमें लोग कहाँ से मिलेंगे जिनको हम डीएम कर पाए? कहाँ से लोग मिलेंगे वो समझ लेते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बिजनेसेस एंड मोटिवेशनल पेजेस होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर क्रिएटर होते हैं जो लोगों को मोटिवेशन वगैरह पोस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे लोग उनको जाके फॉलो करते हैं। तो वहां से हमें वो लीड्स मिलेंगे, उनके फॉलोवर्स में से, उनके कमेंट बॉक्स में से, एंड जो लोग उनको लाइक करते हैं वहां से। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज कि किसी भी हम मोटिवेशनल पेज पे गए जहाँ मोटिवेशनल क्वाइट्स आते हैं, मोटिवेशनल पोस्ट कोई करता है, मोटिवेशनल रील्स कोई डालता है, तो अब मोटिवेशनल जो पेज है वो कौन से लोग फॉलो करेंगे? जो बिजनेस माइंडसेट के होंगे, जिनको अपने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना होगा, ठीक है, जिनको अपने ड्रीम जल्दी पूरे करने होंगे, मोटिवेशनल वही लोग करेंगे जो लोग कुछ अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हैं बड़ा, है ना? तो उन पेजेस को हमें सबसे पहले फॉलो करना है। ये थोड़ा ना ओल्ड हो गया है लेकिन अभी भी बहुत यूजफुल है, जो हमारे न्यू पर्सन है। आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अच्छे से सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो पहले आपको करना है बिजनेस मोटिवेशनल पेजेस को फॉलो कर लेना है, ठीक है। एंड वहां से आपको कमेंट्स में जो लोग एक्टिव हों, जिनकी पब्लिक प्रोफाइल हो, अच्छे हो देखने में, आप उनकी प्रोफाइल देख के उनको देखो कि अगर ये पर्सन हमारे साथ स्टार्ट कर सकता है, तो उनको आपको डायरेक्ट डीएम करना है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो सर्च नियर बी पीपल एंड डीएम। इंस्टाग्राम में आप देखोगे तो आपको क्या है, नियर बी पीपल्स का जब आप प्लेस कोई डालोगे, जैसे मान लो आप कहाँ से हो, पहले सबसे पहले ये बताओ, आप लोग कहाँ कहाँ से हो? कोलकाता, नोएडा, झारखंड, एमपी, हैदराबाद, गुजरात। अब एक्स वाई जेड कोई भी आप सिटी से हो, ठीक है। तो आप जाओगे इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में जाने के बाद आप क्या करोगे? और सर्च वाला ऑप्शन ओपन करोगे। सर्च वाले ऑप्शन ओपन करके ही आपको सिर्फ लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर लोकेशन का ऑप्शन ना मिले तो आप सीधा डाल देना अपना जो भी आपका सिटी है। जैसे ही आप वो डालोगे वहां पे प्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना। रिसेंटली जितने लोगों ने भी उस सिटी को टैग किया होगा वहां से आप पर्सन ले सकते हो, ठीक है। वहां से लेने के बाद आपको करना, उनको डायरेक्ट मैसेज करना जिनकी अच्छी प्रोफाइल हो, और आप देख लेना है कि ये पर्सन स्टार्ट कर सकता है या नहीं, ठीक है। उसकी प्रोफाइल को देख के जज कर लेना कि हाँ कर सकता है या नहीं, ठीक है। अब डीएम आपको क्या करना है? सबसे पहले हाय, उसका नेम, हाय, और जिस भी आप प्रोफाइल पे कर रहे हो उस पे नेम लिखा होता है सबके पे, तो आपको उसका नेम टाइप करना है। एंड आपको लिखना है, ये जो मैंने आपको भेज, ये देखिए ये लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ऐसा नहीं है कि आप सब सेम यूज करें, ये पैटर्न सेम यूज करोगे तो क्या होगा, इंस्टाग्राम आपका या तो डीएम बंद कर देगा कि आप किसी को डीएम नहीं कर पाओगे, या फिर आपका इंस्टाग्राम ही सस्पेंड कर देगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन अपने तरीके से बना लेना इसको, समझ में आ गई? इसको अपने तरीके से आप डिजाइन कर लेना कि आपको कैसे लिखना है, और सब अलग अलग करना। अगर एक जैसा कॉपी करोगे, अगर ये भी कॉपी करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये भी बहुत सारे पर्सन यूज कर चुके हैं, ठीक है। हाय, और उसके आगे लिखना आपको नेम, लुकिंग टू लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। क्या आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं? आई हैव अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है फॉर यू, आपके लिए। आई एम एसोसिएटेड विद अ प्लेटफॉर्म, मैं इस प्लेटफॉर्म में वर्क करता हूँ, ठीक है, जहाँ टीचेस यानी कि स्किल्स को सिखाया जाता है, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ से उन स्किल्स को सीख के हम अर्निंग कर सकते हैं। अगर इफ यू वांट टू नो मोर जस्ट टाइप यस, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे यस टाइप करो। अब अगर सामने वाला इंटरेस्टेड होगा
तो वो आपको यस टाइप करके भेजेगा। जैसे ही यस टाइप करके भेजेगा, फिर आपको अगेन मैसेज क्या करना है, ग्लेड टू सी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि मुझे आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, इसके लिए मैं ठीक है, वी हैव लिमिटेड सीट, एंड आपको लिखना है वी हैव लिमिटेड सीट्स। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग देन ड्रॉप मी हाई। अगर आप लर्निंग के लिए सीरियस हो, इसको करने के लिए सीरियस हो, तो हाई ड्रॉप करो विद योर नेम ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नंबर आपको दे देना है, ठीक है अपना, एंड फॉर कंप्लीट डिटेल्स ये लिख देना। आपको स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से आप बना लेना, ऐसे आप डीएम्स कर सकते हो लोगों को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस चीज में, लेकिन रिजल्ट आपको आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे इससे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग टाइम में 50,000 1 लाख इसी मेथड का यूज करके किया है। अगर आप भी करते हो तो 100% आपको भी रिजल्ट आने वाले हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, जितने भी हमारे साथ न्यू पर्सन है, उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इन्हीं चीजों का यूज करो, ऑर्गेनिक मेथड का यूज करो। ऑर्गेनिक मेथड का जितना ज्यादा यूज करोगे, उतना ज्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, और स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, तो आप इनऑर्गेनिक लीड्स को भी जल्दी इंस्टेंट क्लोजिंग कर पाओगे। तो सभी सबसे पहले इन्हीं मेथड का यूज करना है आपको। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इंग्लिश में चैट करते हैं, रिप्लाई नहीं करते, कोई बात नहीं, आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो। अगर हिंदी ऑडियंस आपको दिख रही तो हिंदी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और देखो जो अच्छे लोग होंगे वो इंग्लिश को जल्दी समझेंगे, एंड इंग्लिश वाले जल्दी क्लोज भी हो जाते हैं। क्लियर है? ओके। यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, अमेजिंग, चलो। और ये आप कैसे करना है, कितने लोगों को करना है, 3 टाइम्स इन अ डे, यानी कि 3 टाइम्स आपको डीएम करना है। एक मॉर्निंग में करो, जब सुबह उठो, ठीक है, जब भी आपका टाइम होता है, टाइम मिलता है, तब करो। ओनली 10 to 15 पीपल्स को ही करना, ज्यादा लोगों को एक साथ डीएम करोगे आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड हो जाएगा। और आपको फिर करना है एक आफ्टरनून के टाइम 3 से 4 बजे, एक सुबह करो 9 से 10 बजे, फिर करो 3 से 4 बजे, मतलब कि 6 आवर्स का गैप होना चाहिए। जब भी आप दूसरी बार डीएम करो तो 6 घंटे का आपका गैप होना चाहिए बीच में। अगर आप रेगुलर करोगे ना, रेगुलर अगर आपने 40 लोगों को भी डीएम कर दिया, तो इंस्टाग्राम सस्पेंड हो सकता है आपका, या फिर चैट ऑफ हो जाएंगे, फिर आप किसी को रिप्लाई वगैरह या मैसेज नहीं कर पाओगे। तो 3 टाइम्स इन अ डे करना है, जिसमें 6 6 घंटे का गैप हो। ठीक है, एंड ओनली 15 पीपल को करना है, वन टाइम में 10 to 15 पीपल्स। ऐसे आप करोगे तो 45 पीपल्स को इन अ डे आप डीएम कर पाओगे। उसमें से 4 5 लोगों का भी रिप्लाई आ गया, तो उनकी क्लोजिंग भी आपने कर ली, तो आपके 2,500 से 3,000 रुपए आप अर्निंग कर लोगे आराम से, 2 से 3 हजार रुपए आराम से कमा लोगे आप। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो हमारा है इंस्टाग्राम, आपको चलो, ये मैं आपको हर उसमें बताता हूँ, चाहे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो या किसी में भी हो, सब में बताता हूँ। इंस्टाग्राम रील्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरेट करना चाहते हो, एंड बल्क में लीड जनरेट करना चाहते हो, बिना अपना 1 रुपए इन्वेस्ट किए, तो इंस्टाग्राम रील्स आज से बनाना स्टार्ट कर दो। मैंने पहले भी आपको बोला, आज भी बोल रहा हूँ, एंड आगे भी बोल लूंगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं अच्छी इनकम कर पाए हैं, वो ओनली रील्स के थ्रू ही कर पाए हैं। अब ये कुछ मैंने रील्स आपको दिखाने के लिए, आप लोग हर ट्रेनिंग्स में बोलते हो सर कैसी लीड्स बनाए, एक बार आप दिखाओ हमें। ठीक है, तो मैं कुछ लीड्स लिए हैं जो लोग हैं आज के टाइम में बना रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं लोगों को। आपने लीडर्स बोर्ड में भी देखा होगा। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कैसी रील्स आपको बनानी है। दिखाना स्टार्ट करूँ? एक बार जल्दी बता दो, फास्ट। दिखाना स्टार्ट करूँ? यस 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 यस, चलो। चलिए, तो अब मैं फर्स्ट रील को दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना और देखना। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही?
सर वो 1 मिनट दोबारा से दिखा देता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट गाइस, 1 मिनट दोबारा से मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, चलिए। कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, तो कोई 5-10 लाख रुपए तक इस वेबसाइट से कमा रहा है। और यही देखते हुए मैंने भी इस वेबसाइट पे इनरोल कर दिया और अब विश्वास नहीं मानोगे, मैंने सिर्फ 5 महीने में 2 लाख से ज्यादा की अर्निंग क्रिएट कर ली। और अगर तुमको भी इस वेबसाइट की डिटेल्स चाहिए तो बस भाई मुझे फॉलो कर लो और कमेंट बॉक्स में डिटेल्स टाइप कर दो, बाकी डिटेल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। अभी सबको वॉइस क्लियर आई? सभी को वॉइस आई थी इस वीडियो की? एक बार बता दो फास्ट। यस 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 यस, ओके ओके। ओके ओके ओके, चलिए अब मैं सेकंड वीडियो दिखा रहा हूँ, सेकंड वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है? एंड जो गर्ल्स हैं जो बोलती हैं सर मैं नहीं बना पाऊंगी वीडियोस, ठीक है, अलाउड नहीं करते हैं फैमिली वाले या कुछ भी, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। चलिए। डिपेंड होना नहीं चाहते हैं, अपने फैमिली से पैसा लेना नहीं चाहते, तो मेरे पास एक ऐसा काम है जिसका आप यूज करके दिन का 1,000 से 5,000 तक की इनकम को जनरेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए और ये रील्स मेरे डीएम में शेयर कर दीजिए। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी एंड पर्सनली गाइड करूंगी। ऑल द बेस्ट। वॉइस क्लियर थी सभी को? देखी सबने वीडियो? ओके ओके ओके, चलिए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाता हूँ, एक बार सभी देख लो फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। हर कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, लेकिन 90% लोगों को ये नहीं पता कि कैसे उसी इंस्टाग्राम का यूज करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता है। मैं मेरा बताऊं तो मैंने सिंगल डे में 4,000 से भी ज्यादा की इनकम करा है। अगर तुमको ये लग रहा है कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो सबसे पहले इस रील को शेयर कर लो ताकि इस वीडियो को तुम मिस ना कर दो, और मुझे फॉलो करके कमेंट में लिखो यस, और इस रील को मेरे डीएम में शेयर कर दो, मैं आपको सारा का सारा डिटेल शेयर कर दूंगा। एंड लास्ट ये वाली देखो, इससे आपको और अच्छे से मैं समझाता हूँ, ये वाली वीडियो जरूर देखना। छोड़ो, ये लो मम्मी से बात करो। हेलो। हाँ जी आंटी, ये आपकी बेटी ना पूरा दिन इंस्टाग्राम पे टाइम पास करती है, और पता है मेरे को क्या बोल रही है, शादी वाली बात करो। क्या आपको बिल्कुल नहीं मालूम? अरे इसको समझाओ कि इंस्टाग्राम से पैसे वैसे कमाना सीख लो। क्या इसको नहीं आता? तो आंटी जी क्या टेंशन है, मैं सिखा दूंगा ना। बस आप इसको बोलो कि ये वाली रील मेरे को डीएम के अंदर शेयर करे। एंड हाँ, इसके छोटे भाई को भी बोलना कि वो दोनों आके यही रील को मेरे डीएम के अंदर शेयर करें, एंड मेरे को फॉलो कर ले, मैं इनको पर्सनली गाइड करूंगा। सभी ने वीडियो सभी ने वीडियो देखी? एक बार सभी बता दो फास्ट, सभी ने वीडियो देखी, अच्छे से समझ में आई? देखिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है सर हम रील्स कैसी बनाएं, क्या बनाएं, तो मैंने आज आपको 4 एग्जांपल दिखाए कि कैसे आपको वीडियो बनानी है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को बना के लोगों को मैसिव लीड्स, मैसिव रिजल्ट जनरेट होते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप भी ऐसी वीडियोस को बनाना स्टार्ट करते हो तो आप भी अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाओगे, ठीक है? एक बार फिर से नहीं, लास्ट में मैं दिखाऊंगा, आप लोग इनके इंस्टाग्राम पेज को जाके फॉलो कर सकते हो, जिसको जिससे आपको नए नए आइडियाज मिलते रहे, ठीक है? एंड आज से बनाना स्टार्ट कर दो। अब इन चारों वीडियोस में सिमिलर क्या चीज थी, कौन बताएगा? सिमिलर क्या क्या चीजें थी इन वीडियोस में, कौन कौन बताएगा फास्ट? कौन कौन बताएगा, जल्दी बताओ फास्ट। हुक, सीटीए, फर्स्ट एंड फोर्थ, कॉल टू एक्शन। मैंने पूछा इन सारी वीडियोस में सिमिलर क्या था, वीडियो सिमिलर नहीं पूछी है मैंने आपसे। एक्शन टू कॉल, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। वॉइस ओवर कंटेंट, वॉइस ओवर कंटेंट बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी बताओ फास्ट।
चलिए मैं आपको बताता हूँ इन चारों वीडियोस में सिमिलर क्या क्या चीज थी जो मेन इंपॉर्टेंस है, जो लोगों को पसंद आएगी। सबसे पहला वीडियो क्वालिटी, ठीक है, और इसमें से वीडियो क्वालिटी, दूसरा एडिटिंग, एडिटिंग, और तीसरा हुक, और बोलने का क्लियर वॉइस, चौथा क्लियर वॉइस। क्या क्या चीज सिमिलर थी? पहला था इनका क्वालिटी वीडियोस, दूसरा एडिटिंग, और तीसरा वॉइस क्लियर था, और अच्छे से शूट की थी वीडियो, और हुक था। तो आपको भी ऐसी ही रील्स क्रिएट करनी है। बहुत सिंपल होता है, एक दो बार बनाओगे, चार बार बनाओगे, पांच बार बनाओगे, और फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, और हुक लगाओ, अच्छे अच्छे हुक लगाओगे तो लोग ज्यादा देर आपकी रील्स को देखेंगे। है ना, हमारा मेन काम क्या होता है शॉर्ट्स में? 30 सेकंड, 1 मिनट की रील्स अगर हम बनाते हैं तो उसमें मेन काम क्या होता है कि लोगों को 30 सेकंड के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो हमें 30 सेकंड के अंदर ऐसी रील बनानी है जिससे लोगों को समझ में आ जाए और वो हमारे व्हाट्सएप पे आ जाए। अब सोच लो आप, अगर इनमें से एक भी रील आपकी वायरल हो जाती है, ठीक है, मान लो वायरल की छोड़ो, 10,000 व्यूज भी अगर एक रील्स पे आ जाते हैं, अगर अननोन 10,000 अननोन पर्सन अगर आपके देख ले, तो कितने एटलीस्ट लोग आपके पास मैसेज करेंगे? इंस्टाग्राम पे लोग जल्दी मैसेज करते हैं, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 हजार लोग आपको आराम से मैसेज करेंगे। 2 से 3 हजार भी नहीं करेंगे तो 500 लोग, 300 लोग आराम से आपको मैसेज करेंगे ऐसी रील्स पे, पक्का करेंगे। और देखो आपके 100 लीड्स तो ऐसी आप जनरेट कर लोगे। और फिर आपको क्या करना है, आगे ले चलता हूं मैं आपको। देख आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स, पोस्ट इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल रील। ऐसा नहीं है सिर्फ आप के अंदर, आपको इंफॉर्मेटिव रील्स पोस्ट करनी है, नॉलेजेबल रील्स, यानी कि आपको लोगों को वैल्यू देनी है, कुछ लोगों को सिखाना है, तब भी लोग आपके पेज को फॉलो करेंगे। अगर आप ओनली अर्निंग से रिलेटेड चीजें पोस्ट करोगे तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। है ना, और अर्निंग से रिलेटेड ज्यादा चीजें पोस्ट करोगे तो आज के टाइम में इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड भी कर देता है, तो उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब रेशियो क्या रहेगा कि 10 में से 2, यानी कि अगर आप 10 रील इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल रील अगर आप पोस्ट कर रहे हो, 10 रील, तो आपको दो ओनली ऐसी रील्स बनानी है जिसमें आप अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हो, जैसी मैंने आपको अभी दिखाए। अब इंफॉर्मेटिव रील्स में क्या क्या हो सकता है कि आप मोटिवेशनल रील बना रहे हो, और या तो आप कुछ लोगों को हैक्स बता रहे हो, ठीक है, कुछ नई नई चीजें बता रहे हो, जैसे आपकी टेक में ज्यादा नॉलेज है तो आप उसके बारे में बता रहे हो, या फिर आपको कोई भी आपका पैशन है, ठीक है, वो चीज आप जाके शेयर करो, एंड उसमें से 10 रील बना रहे हो तो दो या एक रील आप अपनी प्रमोशन वाली उसमें ऐड करो। फिर देखो लोग कैसे आएंगे। अब यहाँ एक चीज इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है समझने वाली, कि ओनली अर्निंग वाले कंटेंट से लीड्स नहीं आएंगे आपके पास। अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए तो इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। वहां से क्या होगा, अगर आप नॉलेजेबल कंटेंट किसी को बना रहे हो तो लोग आपको फॉलो करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है। और जब वो आपके पेज पे आएंगे तो सारी वीडियोस देखेंगे, उनको और इंफॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, उसमें से एक दो वीडियोस आपकी ऐसी होंगी जहां पे आपने अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रखा होगा, तो वो आपको डीएम भी करेंगे, ठीक है। अब वहां से क्या होगा, एक तो पर्सन को ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है क्योंकि वो आपसे कुछ सीख रहा है, और वो आपके साथ एनरोल करेगा इसीलिए क्योंकि वो चाहता है कि आपसे और सीख सकूं, ठीक है। तो वहां से और ज्यादा हमारी इंस्टेंट क्लोजिंग की चांस बढ़ जाता है। क्वालिटी रील्स आपको अपलोड करनी है, क्वालिटी क्वालिटी देख लेना। आपके पास एंड्रॉयड फोन है कोई दिक्कत नहीं है, बस बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और रील्स जो भी बोल रहे हो वॉइस क्लियर आनी चाहिए, कैमरा हिल डुल्ला नहीं चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। होता है ना, कहीं भी रख लिया कैमरा, आप आधे आ रहे हो, ठीक है, कैमरा ऊपर नीचे, ये चीज आपको ध्यान से देखनी है बस। एटलीस्ट कुछ ना करो, मैं कह रहा हूं दिन में एक नहीं डाल पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते में 7 दिन में 3 रील्स आप पोस्ट करो, किसी भी तरीके से। हफ्ते में 3 रील्स आप पोस्ट कर सकते हो या नहीं? कौन कौन कर सकता है? कौन कौन कर सकता है जल्दी बताओ, हफ्ते में 3 रील एटलीस्ट आप पोस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, तो करना स्टार्ट करो। रील्स का मेथड मैंने आपको बता दिया है। और अगर जानना है तो जिनके टॉप लीडर्स हैं जो और लोग बना रहे हैं, उनको फॉलो करो, आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे, ठीक है। और जो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आपको आइडियाज मिलेंगे। और सीख के कोई नहीं आता है, सब यहीं आके सीखते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर ही सीखते हैं। आपको भी ऐसे ही सीखना पड़ेगा, कंटेंट नहीं मिल रहा एक दूसरे के देखो,
कंटेंट जैसे मान लो अब इन लोगों ने बताया, इसी में से कोई कंटेंट आप शूट करो, अपने तरीके से बोलो, जैसा आपका तरीका बोलने का अपने तरीके से बोलो, कुछ उसमें नया ऐड करो। ऐसे ही नए अ, ऐसे ही नए मेथड बन जाते हैं, नया कंटेंट बन जाता है ऐसे ही। ठीक है, तो कॉपी आप कॉपी पेस्ट भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी वॉइस में करना है, आपको अपना फेस दिखा के करना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी जल्दी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी। ठीक है, यूट्यूब लीड जनरेशन, सेम चीज बोलूंगा, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो, वैसे शॉर्ट्स बनाने के लिए मेहनत करो। क्रिएट शॉर्ट्स, क्रिएट नॉलेजेबल कंटेंट, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना स्टार्ट करो, नॉलेजेबल कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, सेम एज इंस्टाग्राम। प्रमोशनल कंटेंट बनाओ। ठीक है, एंड इसका भी रेशियो यही कहूंगा मैं, अगर आप 10 शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल बना रहे हो तो दो उसमें से आप अपने अर्निंग का भी प्रमोशन कर सकते हो, यानी कि अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को स्किप करूंगा। एज इट इज इंस्टाग्राम पे जैसे आप वर्क कर रहे हो वैसे ही यूट्यूब पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको कुछ अच्छा कंटेंट आता है, लॉन्ग वीडियो बना सकते हो तो और अच्छी बात है, लॉन्ग वीडियो बनाओ, लेकिन शॉर्ट्स बनाना आज से अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसका भी रेशियो 10:2 लूंगा। 10 वीडियो डाल रहे हो तो दो प्रमोशनल वीडियो डालो अपने बिजनेस की। एंड फोर्थ, फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हो। फेसबुक से कैसे कर पाओगे? फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिसमें आप ऐड होगे, नहीं हो फेसबुक ग्रुप्स को फॉलो करना स्टार्ट करो। जिस भी चीज में आपको नॉलेज है, मान लो आप जिम करते हो, आप टीचिंग करते हो, 12th के स्टूडेंट हो, 11th के स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो जितने भी इंस्टाग्राम पे ग्रुप होते हैं ऐसे, उनको फॉलो करना स्टार्ट करो। अब उनको फॉलो करने से क्या होगा कि आपके कैटेगरी के लोग ही वहां होंगे। जैसे मान लो आप 11th क्लास में हो, तो 11th क्लास के कोई भी ग्रुप है, 4-5 ग्रुप को फॉलो कर लो। ठीक है, उसमें से लोगों से बातें कर लो कि मैं भी 11th कर रहा हूँ, 11th के साथ साथ मैं ये काम करता हूँ, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से। तो ऐसे आप कर सकते हो। बाकी फेसबुक पे जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपकी ऑडियंस है, उनके थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक तक क्लियर हुआ सबको? जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? फेसबुक से कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान लगाना, सब हो जाएगा आराम से। मैं कह रहा हूँ जितने तरीके बता रहा हूँ, उन तरीके को थोड़ा थोड़ा भी अगर डेली यूज करोगे ना, तो 100 लीड्स आप डेली जनरेट कर सकते हो। बहुत आसान है 100 लीड्स को जनरेट करना। और मैं कह रहा हूँ 100 लीड जनरेट करना सीख जाओ, बस आपका बिजनेस एकदम मस्त चलेगा, और फिर आप आगे जाके भी अच्छी लीड जनरेट कर पाओगे। चलिए, फेसबुक लीड जनरेशन तक क्लियर है सभी को। अब आता है रेफरेंस मार्केटिंग, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, रेफरेंस मार्केटिंग पे 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक के लिए आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक। ठीक है, फिर मैं बताता हूं आपको रेफरेंस मार्केटिंग क्या चीज है और कैसे इसको अच्छे से यूज करना है। चलिए, ठीक है, फेसबुक एड्स वगैरह से अभी सब बताऊंगा मैं। ठीक है, अब आता है हमारा फिफ्थ जो है रेफरेंस मार्केटिंग। ठीक है, तो रेफरेंस मार्केटिंग क्या चीज होती है पहले ही समझ लेते हैं। यानी कि ये रेफरेंस मार्केटिंग होती है किसी और के थ्रू लीड्स को जनरेट करना। किसी और पर्सन के थ्रू हमारे पास लीड्स आ रही हैं, उसको बोलते हैं रेफरेंस मार्केटिंग। अब मान लो आपके पास ऐसी बहुत सारी लीड्स आती होंगी, या फिर ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनको इंटरेस्ट नहीं होगा काम करने में। सपोज मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आपका अच्छा फ्रेंड है, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है। अब भाई इंटरेस्ट नहीं है अगर बिजनेस करने में, ऑनलाइन बिजनेस करने में, तो हम उसको फोर्सफुली तो नहीं करा सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, उसका यूज करके हम लीड्स को जनरेट जरूर कर सकते हैं, और उसको करने में वो मना भी नहीं करेगा। अब ध्यान से समझना, अब क्या करना है, उससे बोलना है कि भाई अगर तू इंटरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक काम कर दे, एक छोटा सा कोई भी आप पोस्ट बना लेना, जिसमें जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम करके कोई भी एक पोस्ट बना लेना। ठीक है, मैं स्टोरी मटेरियल्स में भिजवा दूंगा, और उन पोस्ट को उससे बोलना कि भाई इसको अपने स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे, फेसबुक स्टोरी पे पोस्ट कर दे। बस इतना सा काम कर दे जिसमें आपका नंबर ऐड हो, और वर्क फ्रॉम होम लिखा हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज लिखी हो जो मैंने आपको मैसेज में बताई है। ठीक है, और अपना नंबर ऐड कर देना। अब वो मना तो करेगा नहीं, भाई आपका बेस्ट फ्रेंड है, लगाएगा। उसके उसके इंस्टाग्राम पे भी 50-100 लोग होंगे, फेसबुक पे भी होंगे। फेसबुक पे तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, स्टोरी व्यूज भी अच्छे आते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, और व्हाट्सएप पे भी उसके 50-100 लोग तो होंगे ही, हर किसी के होते हैं। तो वहां से लोग आएंगे। मैं कहता हूं अगर आपके एक फ्रेंड से 30-40 लोगों का मैसेज आ रहा है, 30-40 नहीं, 10 लोगों का ही मैसेज आ रहा है, तो वो 10 लोग जो होंगे वो क्वालिटी होंगे, वो क्वालिटी लीड्स होंगी। क्यों?
क्योंकि वो आपके दोस्त के ट्रस्ट पे आ रहे हैं। तो वहां पे वो आप पे ट्रस्ट करे या ना करे, लेकिन आपके दोस्त से ट्रस्ट पे आएंगे और आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो वहां से आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उनको ट्रस्ट दिलाना। क्योंकि भाई कोई पर्सन है, अगर अपनी ऑडियंस के लिए प्रमोशन कर रहा है, तो उनके लिए तो वो ट्रस्टेड पर्सन ही है। अगर वो कोई चीज भी करेगा तो ठीक होगी, तो उसके ट्रस्ट पे आप पर लोग आ जाएंगे, और आपको भी ऐसी रिलेशन बिल्ड करना है उनसे। ठीक है। तो ऐसे आप रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू मैसिव लीड्स को जनरेट कर सकते हो। अब दोस्त की एग्जांपल हटाते हो, फ्रेंड का एग्जांपल हटाते हो, बहुत सारी लीड्स आती हैं आपके पास जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कुछ ऐसी होती है जिनके पास सच में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा ये है कि उनसे रेफरेंस मार्केटिंग करा ली जाए। उनसे बोला जाए कि ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए एक और प्लान है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट लगेगा। आप मेरे से एक छोटा काम कर दो, ठीक है, कि आप अपनी स्टोरी स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मेरा ये पोस्ट लगा दो, या मेरी ये वीडियो आप पोस्ट कर दो ओनली। आपके थ्रू जितने भी पर्सन मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, उसमें से मैं आपको कुछ इंसेंटिव दूंगा। वही पहली हेडिंग है, इंसेंटिवाइज रेफरल्स, यानी कि कुछ हिस्सा मैं आपको भी दूंगा अगर आपके थ्रू कोई भी रेफरल आता है मेरे पास। क्लियर हुई यहां तक बात? मान लो आपके पास 10 लीड्स हैं, आपके पास 10 लीड्स हैं, और 10 लीड्स जो है मतलब स्टार्ट नहीं कर पा रही, क्यों? उनके पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो फोर्सफुली तो नहीं कराएंगे, अब वो वेस्ट जाए। उससे अच्छा क्या करो आप, कि उनसे बोलो कि मेरी ये वीडियो, और मैं बोलूंगा वीडियो आप पोस्ट कराना उनसे, वीडियो अपनी स्टोरी स्टेटस पे लगा दो। अब मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों के स्टोरी व्यूज तो कुछ ना कुछ आते हैं। अगर एक पर्सन से भी 10 लोग आते हैं, एक पर्सन से भी अगर 10 लोग आते हैं, तो कितने आ गए 10 लोगों से? जल्दी बताओ। अगर एक पर्सन से भी 10 लोग आते हैं रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू, तो कितने लोग आ गए 10 पर्सन से? 100 लोग आ गए। तो आपका तो बढ़िया आ गया। अब मान लो 10 में से अगर एक पर्सन से 10 आ रहे हैं, उसमें से 2 क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, और 100 में से 20 क्लोज हो रहे हैं, और क्वालिटी आएंगे, ये तो जंक भी नहीं आएंगे आपके पास, क्वालिटी लोग आएंगे, और 20 क्लोज हो रहे हैं आपसे। तो सोचो कितनी आप इनकम कर पाओगे एक दिन में। और सेम स्ट्रेटजी आपको आगे 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 यूज करते जानी है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर होते हैं, इन्फ्लुएंसर, जैसे अभी ट्रेंडिंग रील चल रही थी, वो लोग क्या बोल रहे थे कि आप हमारी स्टोरी मेंशन करो, लाइक करो, और अपने 10 लोगों को शेयर करो। उसमें से कुछ लकी विनर्स को हम ऐसे 1000 का क्रैश प्राइज देंगे या कुछ गिफ्ट देंगे। ऐसी आपने रील्स देखी? जल्दी बताओ फास्ट। कि आप मेरी ये रील अपनी स्टोरी पे मेंशन करो, कमेंट करो, और 10 फ्रेंड को शेयर करो। अगर ये जो भी स्टेप फॉलो करता है, उस उनमें से कुछ 5 लकी विनर्स को या 10 लकी विनर्स को हम गिफ्ट देंगे, या 5,000 का कैश प्राइस देंगे। ऐसी आपने रील्स देखी होंगी, वो लोग यही कराते हैं, वो रेफरेंस मार्केटिंग कर रहे होते हैं। यानी कि दूसरे की ऑडियंस को वो अपने इंस्टाग्राम पेज पर बुला रहे होते हैं, ठीक है, और उससे वो अच्छी इनकम कर पाते हैं। सेम चीज आपको फॉलो करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो बड़े लेवल पर, तो आप ऐसे कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब मान लो एक्सपर्ट पैकेज से क्लोजिंग हो रही है आपकी, अगर किसी के पर्सन से 10 लीड्स आ रही है, उसमें से 2 क्लोज हो रही हैं, 1600 रुपए बन रहे हैं आपके, 200-300 रुपए आप उसको भी दे दो, क्योंकि वहां आपके लिए इजी हो जाएगा। 200-300 आप उसको दे दो, क्योंकि उसके रेफरेंस से आए, आपका तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, क्वालिटी लीड्स आ गई आपके पास। आइडिया अच्छा लगा? जल्दी बताओ फास्ट। आइडिया अच्छा लगा? और सेम चीज सेकंड वाले पॉइंट में भी यही बोला गया, सेटिस्फाइड कस्टमर, सेटिस्फाई कस्टमर प्रोग्राम। जो भी लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो लोग आपके बिजनेस से सेटिस्फाइड है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनसे भी आप ये करा सकते हो, इतना तो वो कर सकते हैं। ऐसी सेम चीज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया मैंने, इंस्टाग्राम पे रील्स ऐसे बना सकते हो आपकी, जो भी मेरी रील्स 10 फ्रेंड को शेयर करेगा और मेरे डीएम में स्क्रीनशॉट भेजेगा, हम उसमें से 2-3 लकी विनर्स को सिलेक्ट करके, जैसी ऑडियंस है उसके हिसाब से आप दे सकते हो गिफ्ट। अगर आपकी अच्छी इनकम हो जाए 5-10 हजार की, तो दे दो 500 हजार का गिफ्ट वे कर दो। ऐसे ही लोग करते हैं मार्केट में, और आपको भी ऐसे ही करना स्टार्ट करना होगा। इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई आपको पेड करके लीड लेके नहीं आनी, सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी है यूट्यूब पर। क्लियर है यहाँ तक? फिफ्थ पॉइंट अच्छा लगा? किन किन को अच्छा लगा सबसे पहले बताओ, क्योंकि मैं ये देखता हूँ इससे बहुत 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 ज्यादा रिजल्ट आते हैं लोगों को, और सबसे बेस्ट लगता है और सबसे इजीएस्ट है, क्योंकि इससे क्वालिटी लोग आएंगे आपके पास, ट्रस्टेड लोग आएंगे। तो आज से करना स्टार्ट कर दो, कोई भी लीड वेस्ट जा रही है उसको वेस्ट मत जाने दो। सेम चीज, अगर रिलेशन अच्छा होगा आपका उस लीड से, तो वो आपके लिए जरूर ये चीज करेगा, और थोड़ा बहुत अगर आप अमाउंट दे रहे हो, तो बिल्कुल ही करेगा वो।
इसको स्टार्ट कर दो करना, ट्रेंडिंग है अभी के टाइम में और मस्त आपको लीड जनरेट करके देगा। ये तो मैंने आपको 100 लोगों की कैलकुलेशन बताई है, और 10 लोग से तो ज्यादा ही आएंगे। आजकल लोगों के सोशल मीडिया पर बहुत लोग होते हैं, मैं देखता हूँ। अभी लोग फेसबुक पे ध्यान नहीं दे, लेकिन फेसबुक पे बहुत ज्यादा ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पे भी है। लोगों की लाइक की 100 100 150 500 लाइक आ जाती हैं। तो 10 लोग क्या 20 लोग भी आएंगे आपके पास। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। एंड सिक्स्थ है व्हाट्सएप मार्केटिंग। सेम चीज है व्हाट्सएप में। जैसे मैंने फेसबुक में बताया कि बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह होते हैं, सेम चीज व्हाट्सएप में भी। अगर आप गूगल पे जाओगे सर्च करोगे कि मतलब 10th क्लास ऐसे ग्रुप्स, पब्लिक ग्रुप्स, उनमें जाके ज्वाइन हो जाओ और लोगों को मैसेज करो। जो भी आपकी जिस भी प्रोफेशन में, उसी प्रोफेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो। अगर हो आप तो उनके लोगों को मैसेज करो, बहुत सारे आजकल लोग ग्रुप में ऐड करते हैं। ठीक है, आपका व्हाट्सएप पे इतने लोग होंगे, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करो। अगर आप न्यू लोगों को, अभी एक पर्सन ने मुझसे पूछा था सर हम न्यू है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें। आप लोग अपने व्हाट्सएप से ही, अपने सोशल मीडिया हैंडल से ही स्टार्ट करो। ठीक है, जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, उनको बिजनेस प्लान बताना स्टार्ट करो। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ ओनली ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सही इन्फॉर्मेशन दे के ही उनको बिजनेस में ज्वाइन कराना है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे के ज्वाइन नहीं कराना है। ठीक है, अपना पर्पस है, अगर किसी को सॉल्यूशन हम दे पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट से, अपने पैकेज से, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारा 6 पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम लीड जनरेशन की। ठीक है, इंस्टाग्राम लीड जनरेशन, वो सॉरी इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन की, इंस्टाग्राम तो हो गया है ना। और इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन की अब हम बात करेंगे। इनऑर्गेनिक मतलब मैंने आपको बताया था कि पेड लीड्स होती हैं, जहां पे हम अमाउंट पेड करके लीड्स को अपने व्हाट्सएप पर बुलाते हैं। तो उसमें आपका फेसबुक एड्स हो गया, इंस्टाग्राम एड्स हो गया। अब इस मीटिंग के अंदर चलाना तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, पहले फेसबुक एड्स की मीटिंग हो चुकी है। ठीक है, सेम इंस्टाग्राम भी कनेक्ट होके फेसबुक एड्स ही चलता है। तो अगर वो मीटिंग आपने नहीं देखी तो आप ग्रो विद वो रिचिन डालोगे, रिचिन वाले यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो दिख जाएगी फेसबुक एड्स की, तो वहां से जाके फेसबुक एड्स आप सीख लेना। फेसबुक एड्स से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। वहां पे आपको बजट सेट करना होगा, बजट सेट करके फिर लीड्स आपके पास आएंगी। तो उसमें क्या होता है कि हम पेड कर रहे होते हैं लीड्स को लाने के लिए, 100 200 रुपया बजट लगाओगे, उसमें आपके पास 15 20 लीड्स आएंगी, ऐसा होता है। ठीक है, अब उसके लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा पहले फेसबुक एड्स लगाना। तो आप रेचेंट के उस पर जाओगे, चैनल पे, वहां पे आपको मिल जाएगी, अच्छे से लगाना सीखना और लगा सकते हो आप। लेकिन जो लोग न्यू है, मैं उनको बोलूंगा 50 एटलीस्ट 50,000 की इनकम से पहले आप इनऑर्गेनिक लीड्स का यूज ना करें। यानी कि फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड्स का तो बिल्कुल भी यूज ना करें जब तक आपकी 50,000 की इनकम ना हो जाए। ठीक है, 50 नहीं तो 30,000 एटलीस्ट आपकी इनकम ऑर्गेनिक तरीके से होनी चाहिए। तब भी आप चीजें सीख पाओगे और अननोन पर्सन को और अच्छे से क्लोजिंग कर पाओगे। ठीक है, एंड थर्ड आता है इसमें पेज प्रमोशन। पेज प्रमोशन आप लोग करा सकते हो, कोई बात नहीं है। पेज प्रमोशन भी जब कराओ जब आपकी 10 से 20 हजार रुपए की इनकम हो जाए। पेज प्रमोशन में क्या होता है कि बहुत सारे मोटिवेशनल पेजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जो पेड प्रमोशन आपने देखा होगा, रील्स के नीचे लिखा होता है पेड प्रमोशन अवेलेबल, कितने लोगों ने देखा है कि पेड प्रमोशन अवेलेबल बहुत सारी रील्स पे, बहुत सारे पेज पे लिखा होता है। तो वो क्या होते हैं, वो आपसे कुछ अमाउंट लेके अपने स्टोरी पे आपकी वीडियो जो भी आप दोगे उनको लगा देते हैं, मटेरियल आपके संग कोलैब भी कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कैसे पेज देखने हैं। पेज बहुत सारे फेक भी हैं, तो जेन्युइन पेज आपको देखना है कि उनकी लाइक देखनी है, पहले तो रियल लाइक होनी चाहिए। ठीक है, और कमेंट देख लो, अगर है कमेंट, लोग एक्टिव लोग कमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, तब भी आपको उन पेज से प्रमोशन कराना है। ठीक है, 1 से 2 लाख जिसके फॉलोवर हो, आप उनको 50 से 100 रुपए पेड कर सकते हो, ज्यादा नहीं करना है क्योंकि ये लोग ज्यादा नहीं लेते। अगर कोई ज्यादा ले रहा है तो आपको कराना ही नहीं है। 100 से 2 लाख, वो 1 लाख से 2 लाख सब्सक्राइबर है, 50 100 रुपए में कर देते हैं। ठीक है, जो वैसे पेज होते हैं मोटिवेशनल पेजेस होते हैं, जो फेस वाले पेज नहीं होते हैं। और जो इन्फ्लुएंसर है, फोर्थ पॉइंट में इन्फ्लुएंसर प्रमोशन एंड कोलैब, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो पेड प्रमोशन करते हैं। ठीक है, जो वैसे भी वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, वो प्रमोशन करते हैं। तो वो ज्यादा चार्ज लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी फेस वैल्यू होती है। तो वो आपसे 2,000 5,000 10,000 ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको देख लेना कि इस बंदे की मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू अच्छी है या नहीं है, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कमेंट उसके देख लेने हैं कि पॉजिटिव है या नहीं है।
ठीक है, तो उन इन्फ्लुएंसर से आप प्रमोशन कराओ। इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन कराओगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि वही चीज, सेम चीज की उनके, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। क्यों? उनकी वीडियोस देख रहे हैं डेली, उनको ट्रस्ट है कि हाँ ये पर्सन ठीक है, जेन्युइन पर्सन है। तो अगर वहां से लीड्स आपके पास आएंगी तो क्लोजिंग 100% बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं, उसका फेस देख लिया, उनने प्रमोशन किया है, ठीक है ज्वाइन कर लिया, पूछताछ ही कुछ नहीं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो बहुत लोग ऐसे आते हैं। तो हमारा ये इन्फ्लुएंसर प्रमोशन से बहुत ज्यादा फायदा होता है ना। बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, कोलैब करते हैं उनसे, जिसके 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर हैं जेन्युइन, उनसे प्रमोशन करो, कोलैब कर लो, ठीक है, और लीड्स आपके पास आ जाएंगे। वीडियोस बनाओ उनके साथ जाके, अगर वो, और मैं तो बोलूंगा कि अगर आप उसके सिटी के हैं कुछ इन्फ्लुएंसर, तो अपने सिटी के लोगों को पकड़ो जाके, वहां से और अच्छा रिजल्ट आता है। आपकी सिटी में कोई ना कोई होंगे जिनके 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, उनको जाओ, उनसे बात करो, उनके साथ कोलैब करो। क्योंकि आपकी सिटी के लोग होंगे तो सिटी के लोगों को आप कन्वेंस अच्छे से कर पाओगे, और जो है ना अच्छे से कर पाओगे। क्लियर है यहां तक बात? क्या बताया मैंने इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन में? क्लियर है? ठीक है। पेज प्रमोशन करा हुआ इन्फ्लुएंसर वाला बहुत अच्छा है पॉइंट। अब एक पर्सन ने पूछा सर ऐसा क्यों कि हम 50,000 की इनकम करने के बाद ही बोले, 30,000 की इनकम करने के बाद ही हम ये काम करें। वो इसीलिए है क्योंकि देखो, अभी आपने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट किया, अभी आप चीजें सीख रहे हो, उसके बाद अभी आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपने इनकम ही नहीं की है कुछ, तो आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है कि आपको लोगों को पिच कैसे करना है। ठीक है। तो अगर आप 10,000 20,000 की इनकम ऑर्गेनिकली कर लोगे, तो जो इनऑर्गेनिक तरीके से लोग आएंगे आपके पास, वो होंगे अननोन लोग। कितने होंगे? अननोन लोग आए, अननोन लोग होंगे, उनको आप अच्छे से समझा पाओगे, कन्वेंस कर पाओगे। तो इसलिए आपको 20 से 30,000 50,000 की इनकम ऑर्गेनिकली करना जरूरी है। उससे आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंप्रूव होगी, ठीक है, समझाने का, समझ में आपको चीजें अच्छे से आएंगी कि सामने वाला कहने के चाह रहा है, और आप उसको अच्छे से समझाओगे। ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारी हो जाती है पेड लीड, एंड लास्ट है सेशन एंड। चलो, तो क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ? चलिए बताओ फास्ट। सभी को क्लियर है? मजा आया आज के सेशन में? सेशन में मजा आया? जोरदार लगा एकदम? चलो बढ़िया, फटाफट से एक वीडियो बनाओ जल्दी सेशन की। सर फेसबुक एड्स पे मैंने 2,000 रुपये लगाए थे, एक भी सेल नहीं आई। तो ऐसे आप लगाओगे बिना नॉलेज के, आप रुपए लगाओगे तो कहाँ से आ जाएगा आपका? आपके पास लीड्स कहाँ से आ जाएगी? मैं वही आपको बोला कि बिना नॉलेज के तो आपको कोई काम करना ही नहीं है, पहले चीजें सीखनी है, उसके बाद करना है। अब मैंने बोल दिया फेसबुक एड्स, तो आपको लगाने नहीं बैठ जाना, पहले चीजें सीखनी है। अब्दुल अब्दुल जी कह रहे हैं रील्स बनाऊंगा तो लोग हंसेंगे सर। क्यों हंसेंगे लोग? लोगों का काम है हंसना, आपका काम है करना। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो वही लोग हंसेंगे नहीं, फिर आपकी तारीफ करेंगे, है ना। और ऐसे भी होंगे कुछ लोग आपके, जब आप काम कर रहे होगे तब भी हंसेंगे, और जब आप कुछ कर लोगे तब भी हंसेंगे, उनका काम है हंसना, हंसने दो। पैसे तो आपकी जेब में आ रहे हैं ना, किसी के हंसने से क्या मतलब है? ठीक है। क्या बड़े बड़े क्रिएटर स्टारों पे लोग हंसते नहीं है? यहाँ तक कि लोग अपने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं, उनके भी रोस्ट वीडियो बनाते हैं, हंसते हैं, उन पे गालियां देते हैं। तो सब पर हंसते हैं लोग। आपको इंडिविजुअल नहीं हो, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस करना है, लोगों के बातों पे नहीं। सर ये अपॉर्चुनिटी में प्रमोट क्या करेंगे? आपको अपने कोर्सेज प्रमोट करने हैं। सर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना है। मोहम्मद जैन जी कह रहे हैं मुझे फेस वाली रील्स बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप मत पोस्ट करो। एक हफ्ते तक आप कैमरा सामने रखो, ठीक है, यानी कि फोन अपना सामने रखो, और वीडियो बनाओ। बनाओ, डेली बनाओ वीडियो। 7 दिन मत पोस्ट करो, उन वीडियोस को बना बना के रखो, और देखो कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस कहाँ भागे जा रहा है? सब आ जाएगा कॉन्फिडेंस। कोई ऊपर से सीख के नहीं आता, सब यहीं आके सीखते हैं।
अभी किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ध्यान रखना, जो चीजें बताई है मैंने, डीएम में ज्यादा डीएम्स मत करना, वरना इंस्टाग्राम सस्पेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर आपने हमें बताया था। ठीक है, और जो मैंने आपको मैसेजेस बताए थे उनको अपनी तरीके से कस्टमाइज कर लेना, सेम वही मैसेज का यूज मत करना, वरना हो ही जाएगा सच में। आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर एडिटिंग किस ऐप से करना है? एडिटिंग आप करो, कैपकट यूज कर सकते हो, इंशॉट यूज कर सकते हो, वीएन यूज कर सकते हो। और एडिटिंग, जो ये वाली एडिटिंग है वो आप आराम से सीख सकते हो अभी। रिच के आप कोर्स में जाओगे इंटरमीडिएट पैकेज में, जिनके पास इंटरमीडिएट पैकेज है उसमें वीडियो एडिटिंग का कोर्स करता है। कैपकट वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, कैपकट का उसमें सिखाया गया है, ऐसी वीडियोस एडिट करना सिखाया गया है। तो आप इजीली वहां से सीख सकते हो। ठीक है, पहले वीएन का ऐड था लेकिन अभी कैपकट का ऐड हो चुका है, तो आप वहां से देख सकते हो, सीख जाओगे। सर डीएम वाला फिर से बता दीजिए, बहुत सिंपल है, बता तो दिया मैंने डीएम वाला। सर आपसे मिलना है, बिल्कुल मिलेंगे जब मीटअप होगा अगली बार तब। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और हाँ, इंस्टाग्राम, जितने भी लोगों के इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोवर हो गए हैं, ठीक है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो आप न्यू पेज भी एक बना के रखना, जो आपका बैकअप अकाउंट काम में आएगा। जैसे मान लो एक सस्पेंड हो जाता है तो दूसरा अकाउंट आपके काम में आएगा, इसलिए दो अकाउंट आप इंस्टाग्राम के हमेशा बना के रखना, क्योंकि आजकल बहुत इंस्टाग्राम सस्पेंड हो रहे हैं। सर मेरी रील्स पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं लेकिन कमेंट और लाइक नहीं आ रहे। कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट को फॉलो करो, करते रहो। और कुछ ऐसी रील्स बनाओ जिसमें लोग कमेंट करें। ठीक है, जैसे अभी बीच में ट्रेंड आया था ना कि जिसकी कमेंट पे 0 लाइक होंगे उनको मिलेगा कोई गिफ्ट, तो ऐसी वीडियोस बनाओ। कुछ लोग देते भी है गिफ्ट, कुछ लोग सही में नहीं देते हैं। तो कुछ ऐसी रील्स बनाओ अगर आपकी वीडियोस पे कमेंट नहीं आ रहे, जिससे लोग कमेंट करें, उनको आदत डलवाओ कि भाई मेरी जब भी वीडियो है तो कमेंट करो, कुछ ऐसी वीडियोस बनाओ। और सबसे बढ़िया है, आप सभी व्हाट्सएप यूज करते हो? सभी व्हाट्सएप यूज करते हो? हर्ष कश्यप जी बोल रहे हैं सर रिचेंट का ओनर कौन है? पूछ के बताऊंगा, मुझे पता नहीं है। व्हाट्सएप सभी यूज करते हैं, एक बहुत अच्छा फ्यूचर बता रहा हूँ आपको। आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो उसमें एक फ्यूचर दिया है, एआई करके एक फ्यूचर आया उसमें, सबको पता है, ब्लू कलर का सर्कल है और एआई करके कोई फ्यूचर आया है। बहुत अच्छा फ्यूचर है वो। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, कोई भी स्ट्रेटजी, मेटा एआई करके आया है ना, सबको पता है। किस किस ने उसका यूज किया है? किसने यूज किया है? जल्दी बताओ फास्ट। आप यूज किया होगा, ऐसे ही किया होगा, उसको अपने बिजनेस के लिए यूज करो, बहुत अच्छी अच्छी चीज है वो। आप अपने बिजनेस के लिए यूज करो। अगर आप उससे बोलोगे कि मैं इस टाइप की रील्स बना रहा हूं, उसमें हुक कौन से यूज करने हैं, आइडियाज तो मुझे 50 आइडियाज दो, 50 आइडियाज आपको देगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी में बात करो उससे, हिंदी में आपको आंसर मिलेंगे, उससे पूछो कि मैं इस टाइप की वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें हुक कौन सा में बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप वॉइस में बात करो उससे, वो आपको बिल्कुल एज इट इज आंसर देगा और बढ़िया आंसर देगा आपको। ठीक है, उससे आप बोलो अभी के टाइम में ट्रेंडिंग हैशटैग कौन से हैं, वो आपको हैशटैग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उससे पूछो सही टाइम क्या रील्स को पोस्ट करने का, वो आपको बताएगा, सारे आंसर्स हैं उसके पास। ठीक है, उसका यूज करना, मेटा एआई का बहुत अच्छी चीज है, आपको सब समझ में आएगा। ओके, तो आज के सेशन में सारी चीज सभी को क्लियर हुई? अभी किसी को क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं आज से सेशन से रिलेटेड? कैपकट की लिंक वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, कैपकट ऐप की लिंक टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, फाइल्स में जाके देख लेना, लिंक मिल जाएगी आपको। सर वीडियोस में क्वालिटी नहीं आती है, जब भी आप वीडियो एडिट करो उसको 4K में एक्सपोर्ट करो। 4K में आप उसको डाउनलोड करोगे, एक्सपोर्ट करोगे तो अच्छी क्वालिटी होके आएगी वीडियो। ठीक है, और अगर आपके फोन है जो 4K शूट करता है तो 4K में शूट करो, अच्छी आती है। बाकी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, आप देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो यूट्यूब की क्वालिटी कह रहा हूं मैं, वीडियोस की क्वालिटी को इंक्रीज कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। सभी ने वीडियोस रिकॉर्ड कर लिया है, जाओ अपनी स्टोरी स्टोरेज पर पोस्ट करो। ठीक है, मुझे टैग करो ना करो, लेकिन जो भी आपकी लीड्स हैं उनको देखना चाहिए कि हाँ डेली ट्रेनिंग हो रही है, चीजें सिखाई जा रही हैं। और आज के सेशन में जो भी चीजें कवर नहीं हो पाई उनको नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो सेशन एंड करें आज का।